हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर फ्रॉम द जीनियस स्क्वाड। आई होप आपने लास्ट वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किंगडम नंबर 3, दैट इज किंगडम फंजाई। अब हम इस वीडियो में किंगडम फंजाई के टाइप्स के बारे में बात करेंगे और उसकी बेसिक कैसे कैसे ये रिप्रोडक्शन करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली हम फंजाई के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग मशरूम्स खाते हो ना, ट्रफल्स खाते हो ना, तो हम वो सारे हमारे किंगडम फंजाई में आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। सो जो फंजाई है, हमने देखा है कि मशरूम्स को हम कहाँ रखते हैं, बंद जगह में रखते हैं, सनलाइट नहीं देते हैं, ठीक है। सो जो इससे ये पता लगता है वो अपने आप खाना तो बना नहीं सकता, तो ये हेट्रोट्रॉफिक होता है नेचर में, ठीक है। ये अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है। और ये भी देखा होगा कि डेड और डिकेइंग पे भी कुछ अलग से फंगस लग जाती है ना। तो ये एक्ट एज अ डेड ऑर्गेनिक मैटर, सो नोन एज सैप्रोफाइट्स। ये सैप्रोफाइट्स के अंडर आते हैं। देन सम कैन फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। अब तुमने कभी देखा है कि हमें फंगल इन्फेक्शन हुआ है ना, तो वो पैरासिटिक होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। सो जो सम फंजाई है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में भी रहते हैं। जैसे एल्गी के साथ एक फंजाई है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहता है। सो दे आर नॉन एज लाइकन्स। लाइकन्स में हमने कब पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि लाइकन्स क्या होते हैं। एक फंजाई के साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, जिससे वो उसको फूड प्रोवाइड करता है और वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाटर लॉस नहीं हो और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप भी बोलते हैं। सम फंजाई आर कॉल्ड साइम्बायोन्ट्स। साइम्बायोन्ट्स बोलते हैं जो कि ऐसे म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। जो लाइकेंस है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं फंजाई और एल्गी के। एल्गी हमें क्या करेगी, वो खाना बना के दे रही है, फोटोसिंथेसिस करके दे रही है, और फंजाई उसको रिटेन कर रहा है, ठीक है। जो माइकोराइजा होते हैं, इसमें एक माइकोराइजे होते हैं, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। किसके बीच में? अब ये जो हमारे हैं लाइकेंस एंड माइकोराइजा, ये एक तरह के रिलेशनशिप में है जिसमें दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प कर रहा है फंजाई की उसको सस्टेन करने के लिए। इसमें क्या होता है, फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है जिससे उसको फूड प्रोवाइड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है कि क्या क्या होता है इसमें। लाइकेंस में कौन है, फंजाई और हमारा एल्गी होता है, और माइकोराइजे में हमारे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स और हमारा फंजाई होता है। अब इनके बारे में, फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं हम डिफरेंट मीन से, जैसे बर्डिंग होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी, फ्यूजन होगी, इससे ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होती है। अब ये याद रखना कि किंगडम फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली ज्यादातर वो स्पोर्स के थ्रू होती है, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। और जो स्पोर्स होते हैं उसको हम कोनिडिया, जूस्पोर्स और स्पोरोजेनियोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। तीन तरह के नाम है, कोनिडिया, जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समटाइम्स जूस्पोर्स लिखाएगा, समटाइम्स कोनिडिया लिखाएगा और समटाइम्स स्पोरोएंजियोस्पोर्स लिखाएगा। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब ये तो हमारे टाइप हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये किसके थ्रू होती है, ये oospores के थ्रू होती है, एस्कोस्पोर्स के थ्रू होती है और बेसिडोस्पोर्स के थ्रू होगी। अब इसके बारे में हम आगे आगे फर्दर जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें ये चीज भी क्लियर होती रहेगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स है क्या। अब इसमें 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज नॉन एज प्लाज्मोगेमी। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ना, 2 सेल्स के, वो मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो गए, अब न्यूक्लियाई भी तो होंगे। अब उस न्यूक्लियाई के जब हम मिलते हैं, फ्यूजन होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोगेमी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमन सेल्स में भी पढ़ते हैं कैरियोगेमी एंड प्लाज्मोगेमी। Not clearly in the case of fungi, but also in case of humans also they are called karyogamy and plasmogamy. जिसकी वजह से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं फंगस के, उसको हम हाइफे बोलते हैं। मैंने बोला ना कि वहां पर रिप्रोडक्शन होती है वेजिटेटिव पार्ट से भी, उसको हम हाइफे बोलते हैं। सॉरी, एक पॉइंट मिस हो गया कि जो मायोसिस होती है जाइगोट में, जिससे हमने ये तो हम पढ़ते ही हैं कि मायोसिस से ही हमारा
जो जाइगोट का है फॉर्मेशन होता है। अब जो नेटवर्क ऑफ हाइफे, हमने पढ़ा कि हाइफे एक तरह का वेजिटेटिव पार्ट है किसका, फंगस का। अब जो नेटवर्क है, अब इनका काफी सारे जो हाइफे हो गए उनको हम माइसेलियम बोलते हैं। सुना सुना नहीं लग रहा माइसेलियम हमें। इनको हम क्या करते हैं, नाम याद रखना, माइसेलियम क्या बोलते हैं। अभी आगे मैं तुम्हें एक साइकिल दिखाऊंगी जिसमें ये इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल है वो चल रहा है, उसमें तुम ध्यान देना कि मैंने माइसेलियम, प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोगेम का वर्ड यूज करूंगी। जो ड्यूरिंग सेक्सुअल साइकिल जो फंजाई है, दो हैप्लॉइड हाइफे होते हैं जो फॉर्म करते हैं डिप्लॉइड सेल। अब एन एन मिलके ही 2n बनाते हैं ना। सेम इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाइफे आते हैं, हैप्लॉइड होते हैं जो कि वो फ्यूज करते हैं और डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। हियर इज द लाइफ साइकिल। अब ये कैसे बनते हैं, स्पोर्स थे, मैंने बोला स्पोर्स से भी होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स थे, मेटायोसिस हुई, माइसेलियम बने, ठीक है। ये साइकिल चलता रहता है, स्पोर्स थे, जर्मिनेशन हुई उनकी, उससे माइसेलियम बने, फिर मेटायोसिस हुई, फिर और स्पोर्स बने, फिर जर्मिनेशन हुई, ये हमारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब here in the case of sexual reproduction, here are spores थे, जर्मिनेट हुए, माइसीलियम बने, माइसीलियम 2n होता है, देन प्लाज्मोगैमी। अब एक साइड ले लेते हैं इसकी, प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, फ्यूज करते हैं हम न्यूक्लियाई को। न्यूक्लियाई जो हैप्लॉइड सेल्स थे, जो डिफरेंट दो तरह के माइसीलियम थे, उनके दो तरह के फ्यूज किए, सी उसकी वजह से जो न्यूक्लियाई है वो एक में चलेगी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारे को लाइन दिख रही है ये हट गई है ना, अपर दो न्यूक्लियस बन गए। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये हमारा हेट्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें हमारे दो न्यूक्लियस बन गए हैं। नाउ अब हमने पीछे पढ़ा कैरियोगेमी भी होती है, तो कैरियोगेमी में क्या होता है, ये जो दोनों है वो फ्यूज करते हैं। अब ये याद रखना, जो माइसीलियम है वो हैप्लॉइड था, ठीक है। अब ये दोनों फ्यूज करते हैं जिससे डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फिर मियोसिस होती है, अब हैप्लॉइड, फिर से स्पोर्स बन जाते हैं। ये साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ए सेक्शन में याद रखना, स्पोर्स थे, जर्मिनेट किए, माइसेलियम बनाए और फिर मियोसिस हुई, फिर स्पोर्स बने। बट हियर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर्स थे, जर्मिनेट हुए, माइसेलियम बनाए, सेम ये वाला माइसेलियम 1n थे, ये याद रखना। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल, डिप्लॉइड मतलब डबल सेल, ठीक है। हैप्लॉइड थे, प्लाज्मोगैमी हुई, प्लाज्मोगैमी में वो फ्यूज कर गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन हमारे में कैरियोगैमी हुई, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब फ्यूज किया उसको हेट्रोकैरियोटिक स्टेज बोल दिया। देन हमारे जो न्यूक्लियस है जब फ्यूज हुए उनमें कैरियोगैमी हुई, तो उसके बाद हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमारी दोबारा मियोसिस हुई, जिससे वजह से हमारे स्पोर्स बन गए। आई होप आपको ये क्लियर होगा फंगी का लाइफ साइकिल। देन टाइप्स ऑफ फंजाई स्टार्ट करेंगे। अब हम 4 तरह के होते हैं। पहला हमारा टाइप है फाइकोमाइसाइट्स। क्या है, फाइकोमाइसाइट, इसको हम लोअर फंजाई भी बोलते हैं। क्यों, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा, माइसेलियम बनता है, स्पोर्स बनते हैं, और किससे होते हैं, बाय मोटाइल स्पोर्स। स्पोर्स मोटाइल है मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। अब ये रखना, मोटाइल स्पोर्स को हम जू स्पोर्स बोलते हैं, और जो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसको हम अल्फेनोस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब तुम्हें डिवीजन मिल गई, मोटाइल मतलब जूस्पोर्स, नॉन मोटाइल मतलब अल्फेनोस्पोर्स। अब जो स्पोर्स है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम। ये हमने प्लांट वाले किंगडम में पढ़ेंगे कि स्पोरेंजियम क्या होता है। एक कवरिंग होती है जिसके अंदर हमारे सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। हियर इन केस ऑफ फंगस, स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर्स होते हैं। अब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होता है जिससे जाइगोट बनता है। माइसीलियम है वो इओसेंट्रिक होता है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस बनते हैं इसमें, इसलिए ये मल्टी सेलुलर होता है। मल्टीपल न्यूक्लियस मतलब मल्टीपल सेल्स, इससे क्या हुआ, ये मल्टी सेलुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल याद रखनी है, माइका, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल्स हमारी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछी जाती है कि फाइकोमाइसाइट्स में क्या क्या आता है। म्यूकर आता है हमारा, राइजोपस आता है एंड एल्ब्यूगो आता है, ठीक है। देन हियर इज द एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ फंजाई। ये स्पोरेंजियम होता है, इसके अंदर हमारे स्पोर्स होते हैं। ये देखो, ये तो तुमने काफी लीव्स में देखा होगा होते हुए। ये एक तरह का हमारा फाइकोमाइसाइट्स है। देन एसिकोमाइसाइट्स, अब इसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक के अंदर होते हैं, ठीक है। ये सैप्रोफेटिक होते हैं नेचर में और पैरासिटिक होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना पीछे, कुछ फंजाई हमारी पैरासिटिक होती है और कुछ हमारी सैप्रोफेटिक होती है। तो ये पैरासिटिक होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही चलती है इसमें। किससे, कोनिडिया से। मैंने बताया ना पीछे हमारे जो स्पोर्स होते हैं वो कोनिडिया भी हो सकते हैं।
ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, एस्कोस्पोर्स हो जाती है। ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसेलियम, माइसेलियम हमने पीछे पढ़ा, वो लंबी डंडी जैसी थी ना, वो माइसेलियम थी। माइसेलियम हमारे एस्कोमाइसाइट्स में ब्रांच और सेप्टेट मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलियम, पेंसिलियम पता होगा ना, हमारे एक डिसीज के लिए यूज होता है, पेंसिलियम का टिक्का लगता है, टीका सॉरी इंजेक्शन लगता है। एस्परजेलिस एंड कैविक्लप्स, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके एग्जाम्पल्स है, ताकि तुम इनके टाइप्स याद कर लो, रट लो, इनकी एग्जाम्पल्स हमेशा पूछी जाती हैं। देन हेयर, ये पेंसिलियम का एक वो है, इसमें ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये कॉनिडियाज है, ठीक है, यहाँ से स्पोर फॉर्मेशन होती है। देन हमारा बेसिडोमाइसाइट्स, इसको हम क्लब फंगाई भी बोलते हैं। अब ये जैसे नाम लिखे है ना, सैक फंगाई, लोअर फंगाई, ये भी याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं समटाइम्स कि क्या किसको बोलते हैं। मैच द फॉलोइंग में ही आते हैं बेसिकली ये। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। प्लाज्मोगैमी कैसी होते हैं, दो वेजिटेटिव पार्ट्स के बीच में होती है, सोमैटिक सेल्स के बीच में, जिससे बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियम क्या है, वो कैरियोगैमी में जाता है, न्यूक्लियस की फ्यूजन करवाता है, जिससे 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे मशरूम आ जाते हैं, अगैरिकस बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम अगैरिकस है, एंड ऑस्ट्रेलाइजर जो स्मट में होता है। अब मशरूम्स याद रखो कि बेसिडोमाइसाइट्स हैं। अब तुमने देखा ही होगा, स्पोर्स ही डालते हैं मशरूम के, जो सीड्स नहीं होते स्पोर्स रहते हैं तो उनको ग्रो करते हैं, ठीक है, उसमें ये सब चलता है। Here are some example different type of mushrooms. तुम्हें पता है हर एक मशरूम खा नहीं सकते हम, कुछ मशरूम्स हमारे लिए पॉइजनस भी होते हैं। कोई भी मशरूम को खाने मत लग जाना, ये समझना कि हाँ ये तो माउंटेन से आया है। सम मशरूम्स आर पॉइजनस टू अस। देन ड्यूट्रोमाइसाइट्स, ड्यूट्रोमाइसाइट्स को वुड फंगी भी बोला जाता है, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है। ये इम्परफेक्ट फंजाई भी होती है बिकॉज इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी स्टेज पे नहीं होती है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट बोला जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया से होती है, मैंने कोनिडिया पीछे दिखाया ना, सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कोनिडिया के थ्रू होती है। इसमें जो माइसेलियम है वो सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है, सेम एज द प्रीवियस वन। एग्जाम्पल में ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा आते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल। ट्राइकोडर्मा, हमने ऐसी लीव्स देखी ना, ये बिकॉज ऑफ फंगी। हमारे बोलते हैं ना कि अगर आपने खेतों में काम किया हो तो उसमें दिखाया जाता है कि हाँ इसमें फंगाई हो गया है, बीमारी हो गई है, ब्लैक फंगस आ गया, तो ये सब इसी में आता है, ड्यूट्रोमाइसाइट्स में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे बहुत वास्ट चैप्टर है। जो नेक्स्ट चैप्टर है किंगडम प्लांटे है, उसमें हम प्लांट किंगडम हमारा काफी ज्यादा डाइवर्स है, डिवाइडेड है। इस चैप्टर में हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आ गया हो कि किंगडम फंजाई क्या है, क्या मशरूम्स कैसे बनते हैं, कैसे हमारी जो पेंसिलियम है जो कि यूज होती है एज अ मेडिसिन वो क्या है, कैसे टाइप की होती है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हो ताकि मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। थैंक यू एवरीवन।